शारदा और उसका 11 साल का बेटा अचानक से अपने ही घर में मृत हालत में मिलते हैं। फिर जो कहानी सबके सामने आती है उसे सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये क्राइम स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है। ये कहानी शारदा नाम की महिला की है। शारदा की शादी साल 2004 में कुलदीप नाम के व्यक्ति से हुई। कुलदीप जो कि इंदौर के बाणगंगा इलाके में रहता है। कुलदीप के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और जाहिर है जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसके शौक भी नवाबों वाले होते हैं। और यही कहानी कुलदीप की थी। कुलदीप को अपनी पत्नी शारदा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुलदीप अक्सर अपनी रातों को बाहर ही बिताया करता, लेकिन शारदा कुलदीप को छोड़ना नहीं चाहती थी, या यूं कहे उसे भी कुलदीप के पैसों का लालच हो गया था। खैर, इनकी जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि कुलदीप शारदा को अपने जीवन से निकालना चाहता था, तो उसने शारदा के साथ मारपीट शुरू कर दी और आखिरकार शारदा ने कुलदीप को छोड़ने का फैसला लिया। अब शारदा फिर से अपने मायके जाकर रहने लगी। घर वाले भी शारदा की दूसरी शादी की तैयारियों में जुट चुके थे। फिर साल 2008 में शारदा की दूसरी शादी हुई। इस बात की खबर जैसे ही कुलदीप को लगी तो उसने फिर से शारदा को कॉल करना शुरू कर दिया। शारदा भी कुलदीप से बातें करने लगी, लेकिन इसकी खबर उसके दूसरे पति को लग गई। शारदा का दूसरा पति ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने शारदा को छोड़ने का फैसला लिया। हालांकि इस बात से शारदा भी काफी खुश थी, क्योंकि उसे लगा कि कुलदीप उसे फिर से अपना लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुलदीप को जैसे ही पता चला कि शारदा ने अपने पति से तलाक ले लिया, तो उसने एक बार फिर से शारदा से बात करना ही बंद कर दिया और इसी तरह ये कहानी चलती रही। शारदा ने लगातार 5 शादियां कर ली और सबको छोड़ दिया, क्योंकि जब जब शारदा शादी कर लेती तब तब कुलदीप शारदा से बातें करना शुरू कर देता। शारदा की 5वीं शादी साल 2012 में मंगेश नाम के व्यक्ति से हुई और मंगेश से शारदा को 10 साल का बेटा भी है। शारदा मंगेश के साथ महाराष्ट्र में रहती थी, लेकिन लगातार अपने पहले पति कुलदीप से फोन के माध्यम से जुड़ी हुई थी और उसने मंगेश को कुलदीप को अपना दूर का रिश्तेदार बताया। घटना के 4 दिन पहले कुलदीप मंगेश और शारदा को काम के बहाने इंदौर बुला लेता है, क्योंकि कुलदीप को शारदा से फिर से फिजिकल रिलेशन बनाने थे। मंगेश और शारदा अपने बेटे आकाश के साथ कुलदीप के घर पहुंचे, लेकिन 3 दिन में मंगेश को कुलदीप और शारदा के रिश्ते का सच पता चल गया और तो और उसने दोनों को आपत्तिजनक हालत में भी देख लिया। जिसके बाद शाम 4 बजे मंगेश कुलदीप को फोन करता है और ये कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, अब तुम जाओ शारदा के पास, तुम्हें उसके पास और भी अच्छी नींद आएगी। जब मंगेश उस कमरे में पहुंचता है तो वहां आकाश और शारदा की लाशें खून में लथपथ पड़ी थी। पुलिस ने इस केस को एक ही दिन में सुलझा दिया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।